हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अबाउट टाइम, जिसकी कहानी एक लड़की की है जो लोगों की और अपनी डेथ का टाइम देख सकती है और उसे पता है कि उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। पर फिर वो एक लड़के से मिलती है और देखती है कि जब वो उसके साथ होती है तो उसकी डेथ क्लॉक रुक जाती है और आगे वो खुद को बचाने के लिए क्या करती है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में मीका का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसमें वो ये बताते हैं कि मीका एक म्यूजिकल एक्ट्रेस है और वो लोगों की डेथ का टाइम और डेट देख सकती है और वो ये भी देख सकती है कि उसकी डेथ का टाइम भी नजदीक है। फिर हम देखते हैं कि मीका अपने ऑडिशन के लिए जा रही थी और वो चाहती है कि उसका टाइम खत्म होने से पहले वो अपना सपना पूरा करे और पहले वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसके थिएटर की मालिक और उसकी बॉस एडमिट थी और वो उसे बताती है कि आज वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। और जब उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है तो मीका उसकी डेथ क्लॉक देखती है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, पर उसकी बॉस के पास 3 साल का वक्त है, पर वो उसे कुछ बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ दोहा भी डॉक्टर के पास उसी हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है और उसे हर चीज से मरने का खतरा रहता है, यहाँ तक कि उसे फूलों से भी खतरा लगता है क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं है, पर फिर भी उसे संभल कर रहना होगा और अभी उसे कार चलाने और प्लेन में बैठने और छोटी छोटी चीजों से डर लगता है, पर उसे उसका ये डर खत्म करना होगा, इसलिए वो उसे कार चलाने के लिए कहता है। और जब वो घर जा रहा था तब मीका उसकी कार के पीछे से गुजरती है और उसकी कार से मीका की टक्कर हो जाती है और वो गिर जाती है, पर दोहा उससे माफी मांगने की बजाय उस पर इल्जाम लगाता है कि वही उसकी कार के सामने आई थी और उसे लगता है कि वो उससे पैसे लेने के लिए ऐसा कर रही है। पर क्योंकि मीका लेट हो रही थी इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और तब दोहा देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है। तब वो उसे एक व्हील चेयर पर बिठाता है और उसे हॉस्पिटल में वापस ले जाता है और उससे कहता है कि वो उसे उस पर एक्सीडेंट का इल्जाम लगाने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। और डॉक्टर से मिलने के बाद मीका वहाँ से जाने लगती है और क्योंकि वो अपने ऑडिशन के लिए लेट हो रही थी इसलिए वो दोहा से लिफ्ट मांगती है, पर दोहा उसे लिफ्ट देने से मना कर देता है। तब मीका उसकी कार में बैठ जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उसकी हेल्प नहीं की तो वो उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। फिर वो ऑडिशन के लिए जाती है और जल्दी जल्दी में वो दोहा की कार की चाबी अपने साथ ही ले जाती है। फिर दोहा अपनी कार की चाबी लेने अंदर जाता है और वो मीका की परफॉर्मेंस देखता है, पर उस ऑडिशन के स्पेशल जज को मीका का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता। वो कहता है कि उसकी आवाज अच्छी है पर उसके परफॉर्मेंस में प्यार की कोई फीलिंग नहीं है और क्योंकि मीका के पास अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत कम टाइम बचा था इसलिए वो उससे एक और मौका मांगती है। तब वो जज उससे कहता है कि उसे ऑडियंस में से किसी एक लड़के को चुनकर उससे अपने प्यार का इजहार करना होगा। तब मीका दोहा को देखती है और उसके पास जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उसे किस करती है, पर जज को ये पसंद नहीं आता और वो कहता है कि उसने उसे प्यार का इजहार करने के लिए कहा था, ना कि किसी को जबरदस्ती किस करने के लिए, और वो उस ऑडिशन में फेल हो जाती है। और जब वो वापस जा रही थी तब दोहा उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तब मीका उसे देखती है और वो उससे माफी मांगती है और क्योंकि वो ऑडिशन में फेल होने की वजह से बहुत उदास थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर मीका घर जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड संगी को बताती है कि वो ऑडिशन में फेल हो गई और अगली बार वो कोशिश करेगी कि वो पास हो जाए क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है। तब संगी उसे कहती है कि शायद जो टाइम उसे दिखता है वो उसका वहम है और ये सब सच नहीं है। पर मीका उसे कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसने एक छोटी लड़की के पैर पर उसकी डेथ क्लॉक देखी थी और उसकी डेथ में सिर्फ 1 मिनट ही बाकी था और जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तब एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था और वो उसे बचाने के लिए उस ट्रक के सामने खड़ी हो गई, ये सोचकर कि शायद ऐसे वो उसे बचा सकती है, पर उसके ऐसा करने के बाद भी उस लड़की की डेथ हो गई और जो टाइम उसे दिखता है वो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए सोचने से अच्छा कि वो कुछ महीनों में मरने वाली है, वो अपना सपना पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ दोहा मीका के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो मीका का सैड फेस नहीं भुला पा रहा था। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड बेथ आती है जिसे वो प्रपोज करने वाला था और जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो बेथ उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि दोहा उससे शादी सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता था क्योंकि वो उसके डैड के फ्रेंड की बेटी है। पर बेथ दोहा से प्यार करती है और वो चाहती है कि दोहा उससे शादी उसकी कंपनी के शेयर्स के लिए नहीं बल्कि उससे प्यार की वजह से करे। तब दोहा अपने डैड को बताता है कि वो सोंगरक ग्रुप के सीईओ से मिलने चाइना जाना चाहता है और वो वहाँ उसे उसकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस कर लेगा। तब उसके डैड कहते हैं कि वो अपनी कंपनी उसी के नाम करेंगे जो उसकी कंपनी को अपनी काबिलियत से आगे लेकर जाएगा। और डिनर के बाद दोहा का भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे पता चला है कि आज वो हॉस्पिटल गया था। तब दोहा कहता है कि वो इस धोखे में ना रहे कि उसके बीमार होने की वजह से वो उसकी जायदाद उसे दे देगा। तब उसका भाई कहता है कि वो एक बार सोंगरा ग्रुप के सीईओ जेंग कियांग से बीजिंग में मिला था और उसे खतरनाक खेल खेलने पसंद है जैसे
उसे स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, स्काई डाइविंग और भी खतरनाक एक्टिविटीज करना पसंद है। पर दोहा को एंजाइटी की प्रॉब्लम है और उसे छोटी छोटी चीजों से भी डर लगता है, तो वो उसके साथ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैसे कर सकता है। और तब वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे उसे उसके साथ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ना करने पड़े। फिर जब वो सोने जाता है तो उसे सपने में भी मीका दिखती है, क्योंकि वो मीका का सैड फेस भुला नहीं पा रहा था। और तभी उसकी आंख खुलती है और उसका असिस्टेंट उसे फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी 11 बजे की फ्लाइट है। दूसरी तरफ मीका अपनी अकाउंट बुक देखती है जिसमें उसने अपनी सेविंग्स और लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था, और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि उसका पासवर्ड उसकी मॉम का बर्थडे है, ताकि उसके जाने के बाद वो उसकी सेविंग्स यूज कर सके। और जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तब मीका अपनी मॉम को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए चाइना जा रही है स्कूबा गाइड बनकर, और इस पार्ट टाइम जॉब में उसे अच्छी सैलरी मिलेगी। फिर दोहा चाइना पहुंच जाता है और उसके साथ ही मीका भी वहां पहुंच जाती है। जब दोहा अपने होटल में जाता है तब कोई उसे लेने नहीं आता, पर ज़ेंग कियांग उसे अपने साथ स्कूबा डाइविंग के लिए इनवाइट करता है और अपने बिजनेस के लिए दोहा को उससे बात करनी होगी, जिसके लिए उसे स्कूबा डाइविंग के लिए भी जाना होगा। और क्योंकि उसका डॉक्टर उसके साथ आया है इसलिए वो उसे स्कूबा डाइविंग की परमिशन नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पानी में एंग्शियस हो गया तो उसे पैनिक अटैक आ सकता है और उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है। पर दोहा कहता है कि उसे ज़ेंग कियांग के साथ बिजनेस करने के लिए उसके साथ डाइविंग के लिए जाना होगा। फिर मीका के टीममेट्स उसे ज़ेंग कियांग से मिलाते हैं और इनके साथ पार्टी करते हैं। तब मीका बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और तब वो वहाँ दोहा से मिलती है, और तब दोहा मीका को पानी में गिरने से बचाता है और तभी मीका सो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी और के रूम में है, और उसे याद आता है कि कल रात को उसने क्या क्या किया और वो दोहा के साथ थी। दूसरी तरफ दोहा ज़ेंग कियांग से मिलने के लिए एक मीटिंग रखता है, पर ज़ेंग चियांग उससे मिलने नहीं आता। तो वो उसके पास जाता है, पर उसका ऐसे अचानक वहाँ जाना ज़ेंग चियांग को पसंद नहीं आता। पर तभी वहाँ उसकी दोस्त बेथ आती है। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों कॉलेज में दोस्त थे, और क्योंकि वो दोनों दोस्त थे इसलिए ज़ेंग चियांग दोहा को भी अपना फ्रेंड मानता है और उसे अपने साथ स्कूबा डाइविंग के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन जब वो स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तब दोहा वहाँ मीका को देखता है और मीका उसे देखकर छुप जाती है, पर दोहा उसके पास जाता है और उससे कहता है कि क्या उसे याद है कि कल उसने क्या क्या किया था। और अगले दिन वहाँ से जाने के बाद उसने उससे ना तो माफी मांगी और ना ही उसे थैंक यू बोला, और अब वो उसे इग्नोर कर रही है। पर तभी ज़ेंग चियांग दोहा को बुलाता है और वो डाइविंग करने के लिए तैयार होते हैं। तब मीका उन्हें कुछ साइन बताती है जो अंडर वाटर डाइविंग में यूज होते हैं, और फिर वो सब डाइविंग करते हैं। और तब मीका सबको इशारा करती है कि उन्हें शिप पर वापस जाना होगा, और उसके साथ सब शिप पर वापस चले जाते हैं। पर दोहा अभी तक पानी में ही था क्योंकि उसे पैनिक अटैक आ गया था। और जब मीका देखती है कि दोहा वहाँ नहीं था तब मीका उसे वापस लेने पानी में जाती है, और जब वो उसे लेकर ऊपर आ रही थी तब मीका देखती है कि उसकी डेथ क्लॉक रुक गई थी, और फिर वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसकी डेथ वॉच चल रही थी, और वो सोचती है कि उसे वहम हुआ होगा कि उसकी वॉच रुक गई थी। पर तभी वहाँ दोहा उससे मिलने आता है और तभी उसकी वॉच दोबारा रुक जाती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।